हेलो गाइस। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन और sklearn से। पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा MSE, MAE, RMSE वो सारा एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कॉस्ट फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके अलावा हम लोग ने ये भी देखा कि मॉडल का एक्यूरेसी कैसा था आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में। अब ये सब गाइज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के जब भी हम बात करते हैं उसका डिफरेंस क्या है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के, कि वो उसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो इंडिपेंडेंट फीचर्स होता है वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट फीचर्स होता है। ठीक है, तो ये कंसिडर करके हम एक स्पेसिफिक डेटा सेट लेंगे। अब ये डेटा सेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा पिछले वाले डेटा सेट से, और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी होंगे। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे उसको ट्रेन टेस्ट फ्लाइट कैसा करना है, सारा स्टेप्स हम लोग रिपीट करेंगे। EDA भी करेंगे, स्पेसिफिक डेटा सेट में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी निकालेंगे और फाइनली अपना मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके लिए पहली बात तो मैं स्टार्ट करता हूं। अब sklearn में ना बहुत सारे डेटा सेट्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, टू गो अहेड विथ, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट्स। उसके अलावा गाइज इतने सारे डेटा सेट्स हैं ऑलरेडी। देखिए sklearn.dataSets के अंदर अभी के लिए हम लोग प्रॉबेबली ये वाला यूज़ करेंगे, फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट। ये डेटा सेट बेसिकली कैलिफोर्निया में जो हाउसेस का प्राइसेस है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन सम फीचर्स, वो फीचर्स क्या है हम लोग देखेंगे, उसके रिलेटेड हाउस के प्राइसेस हैं। अब जब हाउस का प्राइस जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उसको रिग्रेशन एल्गोरिथम जैसा कंसिडर करेंगे, है ना। तो रिग्रेशन एल्गोरिथम में क्या होता है कि उसका जो आउटपुट फीचर होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो चलिए क्विकली ये फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट देखेंगे, बट उससे पहले मैं क्विकली इंपोर्ट पांडास कर देता हूँ, नंपाई कर देता हूँ, सीबॉन कर देता हूँ, मैटप्लॉटलिब, ये सारा चीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, मैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ आपको। मेरा दोस्त है ना, जब इंपोर्ट ऐसे ही हम लोग मजाक मजाक में क्या किए, एक प्रोजेक्ट में ना इंपोर्ट पांडास के बदले NP लिख दिए और NP के बदले PD लिख दिए थे। ठीक है, तो सब लोग PD डॉट ऐसा कुछ के लिखने की कोशिश कर रहे थे और कोड ही नहीं चल रहा था। यूजुअली क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक जो कोड बेस होता है, रिपॉजिटरीज जो होते हैं उसमें कोड रीयूजेबिलिटी बहुत सारा चीज़ करते हैं, और उसके लिए बार बार इन सारे वेरिएबल्स को या जो भी कोड लिखते हैं आप मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में लिखते हैं, राइट। वो हम भी देखेंगे आगे जब हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे इंप्लीमेंट करते हैं, वहाँ भी मॉड्यूलर कोडिंग बहुत सारा आएगा। तो ऐसे टाइप का हम लोग कर देते थे, पांडास को NP बना देते थे, नंपाई को PD बना देते थे। दिस इज जस्ट अ जोक टू चेयर यू अप। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके कोडिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया बोल के डिफाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल, और ये जो फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग है ना, इसको मैं इनिशलाइज कर देता हूँ। जैसे आप ये इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। बट इसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। पहली बात तो आपको एक डेटा बोल के एक की आएगा, उसके बाद आपको टारगेट बोल के की आएगा, उसके बाद आपको फ्रेम, टारगेट नेम्स, फीचर नेम्स बोल के ये सारा, ये फीचर नेम्स बेसिकली इंडिकेट करता है आपके डेटा सेट में क्या क्या फीचर्स हैं, और उसके अलावा आपके पास डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा डेटा के बारे में। अब अगर आपको समझना है कि कौन कौन से कीज़ है तो आप बेसिकली लिख सकते हैं कैलिफोर्निया डॉट कीज़, और यहाँ पे आप देख पाइएगा जो कीज़ है आपके पास वो एक डेटा डिक्शनरी कीज़ है। तो उसमें आपके पास डेटा है, टारगेट नेम्स है, फीचर नेम्स है और डिस्क्रिप्शन है। तो पहली बात तो अगर आपको डेटा सेट के बारे में समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट लिखिए और यहाँ पे लिखिए कैलिफोर्निया.descr। ठीक है, जैसे आपने एग्जीक्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके डेटा सेट में कितने इंस्टेंसेस हैं। अब यहाँ देखिए जो डेटा पॉइंट्स है ना, यहाँ 20,640 डेटा पॉइंट्स है। इज़न्ट इट अमेजिंग, है ना। तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप देख पाइएगा 20,640 है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसमें नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, ये 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो यहाँ देखिए फीचर्स क्या क्या है, मिड INC, इसका मतलब मीडियम इनकम इन द ब्लॉक ग्रुप, देन हाउस एज, मीडियन हाउस एज इन द ब्लॉक ग्रुप,
एवरेज रूम्स, तो एवरेज नंबर ऑफ रूम्स पर हाउस होल्ड, एवरेज बेडरूम्स, पॉपुलेशन, एवरेज ऑक्यूपेशन, सॉरी एवरेज नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स था ये, एवरेज ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइड ऐसा कुछ हो सकता है ये, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये सारे आपके इनपुट फीचर्स है, उसके बेसिस में हमको क्या प्रेडिक्ट करना है, यहाँ पे आपका टारगेट वेरिएबल भी होगा। देखिए द टारगेट वेरिएबल इज द मीडियन हाउस वैल्यू, मतलब ये हाउस का प्राइस हमको बेसिकली प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दिस इंडिपेंडेंट फीचर्स। तो मेरा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने लिया है कैलिफोर्निया का हाउसिंग डेटा सेट, ठीक है। ये सारा डेटा सेट अवेलेबल है पब्लिकली, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हो गया कैलिफोर्निया डेटा सेट के बारे में। अगर आपको डेटा देखना है तो डेटा में के लिए क्या करेंगे, तो ये होगा आपका कैलिफोर्निया डॉट डेटा। तो ये आपका स्पेसिफिकली डेटा है, राइट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स। यहाँ पर इंडिपेंडेंट फीचर्स 8 है ना, तो आप प्रॉबेबली देखिएगा ये भी पूरे ना कॉलम्स 8 है, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है डॉट शेप में, तो आप प्रॉब्ली डॉट शेप में से भी देख सकते हैं। देखिए आपके पास 8 कॉलम्स है और 20,640 रिकॉर्ड्स है, डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा इनपुट डेटा रहा, ठीक है। और ऐसे ही आपको कैलिफोर्निया, अगर आप ऐसा लिखते हैं कैलिफोर्निया डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम्स, तो ये आपका टारगेट वैल्यू, टारगेट का कॉलम है, ठीक है। ऐसे ही आपने लिखा कैलिफोर्निया डॉट, देखते हैं इसके अंदर क्या था फीचर, वो टारगेट है फीचर नेम्स। अगर आप ऐसा फीचर नेम्स लिख देते हैं तो आपको स्पेसिफिकली सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको टारगेट नेम्स भी मिल गया है, और यहाँ पे टारगेट वैल्यू भी होता है, शायद टारगेट वैल्यू, ये टारगेट है, राइट। तो अगर आप कैलिफोर्निया डॉट टारगेट लिख देते हैं, कैलिफोर्निया डॉट टारगेट लिख देते हैं, तो ये में आपका टारगेट आउटपुट हो गया, जो आपका मीडियन हाउस का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्विकली ना एक डेटा सेट बना देते हैं ये सारा चीज़ को कंबाइन करके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स प्रिपेयर द डेटा सेट, ठीक है। और ये डेटा सेट डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है। तो डेटा सेट में लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा pd डॉट डेटा फ्रेम, और क्या क्या लूँगा यहाँ पे, फर्स्ट जो है मेरा डेटा लूँगा कैलिफोर्निया डॉट डेटा, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम्स, सॉरी कैलिफोर्निया डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम्स, ठीक है। तो ये मेरा डेटा सेट हो जाएगा। अब मैं जाके लिख देता हूँ डेटा सेट डॉट हेड, और यहाँ पे देखिए आपको पूरा का पूरा डेटा सेट आपको मिल गया विथ ऑल द इंडिपेंडेंट फीचर्स, ठीक है। तो कितने अच्छी तरीके से हम लोग ने आराम से डेटा फ्रेम बना दिया है। ये पूरे मेरे 8 फीचर्स, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ओके, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना फाइनल एक आउटपुट फीचर भी डाल देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा सेट ऑफ प्राइस, जो मेरा एवरेज मीडियन प्राइस वैल्यू है, हाउस वैल्यू है, उसको मैं असाइन कर देता हूँ मेरा कैलिफोर्निया डॉट टारगेट को, ठीक है। तो टारगेट में मेरा बेसिकली आउटपुट फीचर है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दिया। अब जाके अगर मैं देखूँ डेटा सेट डॉट हेड, तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा डेटा सेट। तो मैंने फाइनली डेटा सेट को प्रिपेयर कर लिया। ये जो 8 फीचर ये इंडिपेंडेंट होगा, और जो ये प्राइस होगा वो मेरा डिपेंडेंट फीचर होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अब आप प्रॉब्ली जा सकते हैं ईडीए की तरफ, आप देख लीजिए डेटा सेट डॉट इन्फो में क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरे फ्लोटिंग वैल्यूज़ ये दिख रहे हैं आपको। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखना है तो आप प्रॉब्ली लिख देंगे डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब, और जैसे आपने डिस्क्राइब लिखा तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द डेटा सेट भी मिल गया। और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा चेक करना चाहिए आपके पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ है कि नहीं। तो यहाँ पे इज नल डॉट सम कर देंगे तो आपको मिसिंग वैल्यूज़ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। अब देखिए मैंने पर्पसली कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं लिया है, क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए कि मॉडल ट्रेनिंग कैसा करते हैं। ईडीए फीचर इंजीनियरिंग हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं ऑलरेडी। आप उन स्पेसिफिक डेटा सेट को भी लेके प्रॉबेबली ऐसा लीनियर रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब आपको क्विकली, सिंस ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, तो अगर आपको कोरिलेशन निकालना है तो आपको डेफिनेटली कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग .corr। तो ये आपका कोरिलेशन का पूरा विथ रेस्पेक्ट टू एवरी फीचर। कोरिलेशन मतलब पियर्सन कोरिलेशन, हमेशा याद रखिए वो पियर्सन कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था कोवेरिएंस और कोरिलेशन के मार में। तो ये कोरिलेशन में आप स्पीयरमैन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हाउस एज टू मीडियन
ये नेगेटिव कोरिलेशन है, एवरेज रूम्स टू हाउस एज नेगेटिव कोरिलेशन है, एवरेज बेडरूम्स टू ये नेगेटिव कोरिलेशन है। बट अगर मैं प्राइस का बात करूँ, देखिए जो आपका इनकम है ना, एवरेज इनकम और प्राइस का पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट। तो हाउस एज का और प्राइस का भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन भी है। तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपको ये प्रॉबेबली देखना है कुछ डायग्रामेटिकल वे में, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं सीबॉर्न एज SNS, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा sns.heatmap, sns.heatmap, और यहाँ आपको स्पेसिफिकली मैं डाल दूंगा dataset.corr, ठीक है, कोरिलेशन। और यहाँ फाइनली एनोट इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। तो आपको पूरा का पूरा, तो देखिए सीबॉर्न स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली होते रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छी तरीके से आपको पूरा का पूरा मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलेशन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड टू लैटिट्यूड है ना, नेगेटिव कोरिलेशन है बहुत ज़्यादा, लैटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड भी नेगेटिव कोरिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज़, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको डेफिनेटली मिल रहा है यहाँ पे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग जो करेंगे इसमें डिवाइडिंग और डेटा सेट इनटू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स। तो ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स, ठीक है। अब इससे पहले मैं देख लेता हूँ मेरा डेटा सेट डॉट हेड, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा सेट डॉट हेड। अब जो ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स हैं, इसमें मैं बना दूंगा एक्स वेरिएबल, और यहाँ पे लिख दूंगा डेटा सेट डॉट आई लॉक। अब क्या करूँगा, देखिए जो मेरे इंडिपेंडेंट फीचर्स होंगे वो लॉन्गिट्यूड तक आएगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ फीचर, ठीक है। अब एट्थ फीचर पूरा मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स आएगा। तो अगर मेरे को ये फीचर्स, इतना सारे फीचर्स तक लेना है प्राइस को स्किप करके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोलन डाल दूंगा विच विल कंसिडर ऑल द फीचर्स। उसके बाद ये लास्ट फीचर मेरे को हटाना है, ठीक है। तो ये लास्ट फीचर हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम ऑल द फीचर्स सब्ट्रैक्ट द लास्ट फीचर, मतलब रिमूव द लास्ट फीचर। तो ये क्या करेगा, ये सारा मेरे इंडिपेंडेंट फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स एक्स वेरिएबल में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट फीचर्स, ठीक है। अब सिमिलरली वाई को मैं लिख देता हूँ डेटा सेट डॉट आई लॉक, और यहाँ डाल देता हूँ कोलन कॉमा -1। जो -1 है ये स्पेसिफिकली प्राइस फीचर हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मतलब प्राइस फीचर मेरा डिपेंडेंट फीचर होगा, तो मैं यहाँ पे -1 लिख दिया हूँ, और ये स्पेसिफिकली मेरा डिपेंडेंट फीचर होगा, राइट, डिपेंडेंट फीचर होगा, ठीक है। तो हम लोग ने अपना डेटा सेट को डिवाइड कर दिया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ जाके अगर मैं देखूँ एक्स डॉट हेड, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास प्राइस वेरिएबल नहीं है, और जो मेरा वाई है वो स्पेसिफिकली प्राइस वैल्यू यहाँ रहेगा। तो ये हो गया मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स, ये हो गया मेरा डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, स्पेसिफिकली हमको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। तो पूरा का पूरा फंडा मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का तो आपको समझा दिया है, आपको क्या करना है। अब बेसिकली एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट, ये सारा चीज़ों का आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, और फाइनली आपका जो ये टेस्ट साइज़ है ये बेसिकली होगा 0.2 यहाँ पे आप ले सकते हैं कुछ 30% और 33%। यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ टेस्ट साइज मेरा 33% होगा। एंड फाइनली रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ जैसे 10। तो इस कोड से क्या होगा, मेरा जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो स्पेसिफिकली हो जाएगा। तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे ये परफेक्टली चल गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सट्रेन डॉट शेप कॉमा एक्स टेस्ट वाई ट्रेन डॉट शेप, ठीक है, एक्स टेस्ट डॉट शेप एंड फाइनली वाई टेस्ट डॉट शेप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का आउटपुट, ये मेरा एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का आउटपुट, सॉरी वाई टेस्ट बेसिकली एक्स टेस्ट का आउटपुट है। तो यहाँ पे जो है मेरा 77% इधर नहीं 67% इधर आ गया डेटा, और 33% इधर चले गया, ठीक है। तो इतना बहुत ही सिंपल तरीके से। अब जैसे हम लोग ने बोला था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक चीज़ करना चाहिए, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स है उसको स्केल डाउन करना चाहिए, और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn
डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड स्केलर हम लोग ने कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, इनिशलाइज कर दिया, और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म किसको करना है, मेरे को एक्सट्रेन डेटा सेट को करना है। तो एक्सट्रेन को जैसे करूँगा मैं, तो मेरे सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स का अपने आप स्केल डाउन होके एक्सट्रेन में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सट्रेन स्केल्ड। ठीक है, सो दैट आपको देखने में भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे। अब ऐसे ही एक्स टेस्ट स्केल्ड जो होगा, इसको हम लोग लिख देंगे स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, है ना, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हम लोग फिर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। सो ट्रांसफॉर्म स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लगता है। ठीक है, और ये हमारा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कर देते हैं। तो चलिए एग्जीक्यूट कर देते थे। तो यहाँ पे आप देखिए, अब एक्सट्रेन स्केल जो होगा वो मेरा कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए, सारा स्केल डाउन है पूरा डेटा पॉइंट्स। ठीक है, और एक्स टेस्ट भी आपको ऐसे ही टाइप के स्केल डाउन डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, एच टेल स्केल। ठीक है, अब यूजुअली हम ये सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट को करते हैं, जो आपका आउटपुट को नहीं करेंगे हम लोग, वाइट ट्रेन और वाइट टेस्ट को नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे डेटा पॉइंट्स को हम लोग करेंगे सो दैट हमारा ऑप्टिमाइजेशन और कन्वर्जेंस थोड़ा क्विकली हो। ठीक है, अब फाइनली हम लोग घुसते हैं मॉडल ट्रेनिंग में। ठीक है, अब मॉडल ट्रेनिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही क्विकली देख लेते हैं। मॉडल ट्रेनिंग में हम लोग बेसिकली फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग रिग्रेशन बेसिकली लीनियर रिग्रेशन हम लोग ले रहे हैं, तो रिग्रेशन इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। तो हम लोग इनिशलाइज कर देते हैं लीनियर रिग्रेशन को। तो अगर आप रिग्रेशन देखेंगे, ये बेसिकली मेरा मॉडल बनेगा। अब ये मॉडल से हमको बेसिकली ट्रेन करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिग्रेशन डॉट फिट करूंगा, और फिट करूंगा मैं अपने एक्सट्रेंड स्केल डेटा पॉइंट को, है ना। तो जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे रिग्रेशन डॉट फिट। ओके, हम लोग ने वाई का तो दिया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई ट्रेन। ठीक है, तो फिट में हम लोग अपना इनपुट और आउटपुट फीचर देंगे, जो मैं भूल गया था देना। तो यहाँ पे अब फाइनली हो गया है फिट। ठीक है, इसका मतलब ये मॉडल मेरा रेडी हो गया है। अब आपको अगर स्लोप्स देखना है, सारे कोएफिशिएंट देखना है, देखिए यहाँ पे 8 इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो आप अगर सारे स्लोप्स ऑफ 8 फीचर देखना चाहते हैं, 8 फीचर्स आप देखना चाहते हैं, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप लिखेंगे रिग्रेशन डॉट कोएफिशिएंट। देखिए, तो आपके पास 8 आएंगे कोएफिशिएंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपके पास कितने फीचर्स थे, 8 फीचर्स थे, और 8 फीचर्स थे, और उसके हिसाब से आपके पास 8 कोएफिशिएंट आ गए हैं। राइट, दिस इज सो गुड। ऐसे ही आपको इंटरसेप्ट ढूंढना है, तो बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ लिखिएगा रिग्रेशन डॉट इंटरसेप्ट। जो आपका इंटरसेप्ट है, जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, या जब आपके इनपुट फीचर्स 0 होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका आउटपुट आएगा वाई का। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग ने इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट देख लिया है। राइट, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब आगे हम लोग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखेंगे। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में हम लोग कॉस्ट फंक्शन तो देखेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट फंक्शन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हम लोग ने तो लास्ट क्लास में देखा ही था, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ मीन स्क्वायर्ड एरर विथ वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड। बट उससे पहले लेट्स गो अहेड एंड डू द प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन जो करेंगे हम लोग, ये स्पेसिफिकली हम लोग वाई अंडरस्कोर प्रेड अंडरस्कोर टेस्ट के बारे में करेंगे। जो मेरा प्रेडिक्शन होगा वो टेस्ट डेटा के बारे में होगा। तो रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट ऑन एक्स टेस्ट स्केल्ड, है ना, एक्स टेस्ट पे नहीं करना है, एक्स टेस्ट स्केल्ड में करना है। तो जब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और जब जाके देखता हूँ, तो ये मेरा हो गया वाई अंडरस्कोर प्रेड अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये मेरा पूरे आउटपुट हो गए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर
हम लोग वाई टेस्ट और वाई प्रेड टेस्ट के बारे में देखेंगे। एंड फाइनली हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि इसका जो आउटपुट है दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर एरर का, उसका भी हम लोग कॉस्ट फंक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दिया था। तो आप देखिए ये मेरा आ गया पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मीन स्क्वायर, एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रूट मीन स्क्वायर एरर। अब फाइनली हम लोग जाके अपना आर स्क्वायर्ड एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग का मॉडल एक्यूरेसी कैलकुलेट करने में मदद करेगा। और इसके लिए हम लोग डायरेक्टली ये कोड लिख देता हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर का तो sklearn के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ लिख देता हूँ y_pred_test। सो ये मेरा स्कोर हो गया 60% एक्यूरेसी है अप्रॉक्सीमेटली। और ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि देखिए इतना सब डेटा पॉइंट जब होता है ना अपने पास, एक सिंगल लाइन से हम लोग बेस्ट फिट लाइन, एक सिंगल प्लेन से बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट्स है अगर मैं इसको प्रॉब्ली एक स्कैटर प्लॉट बनाऊं, जैसा एक पेयर प्लॉट है, तो आप उसमें देख पाइएगा ना, ये पूरा इधर उधर रिलेटेड है पूरा का पूरा। ये हर एक का लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है, अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप होता है। तो एटलीस्ट ये 60% एक्यूरेसी ला दिया है, विच इज़ गुड फॉर अस। ओके, तो उसके अलावा अगर आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आप ये रहा पूरा का पूरा कोड। हम लोग ने डिस्कशन किया था एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर, ये स्कोर है आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वाई टेस्ट, जो भी हमारा डेटा पॉइंट है -1, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वाई टेस्ट माइनस जो भी आपका नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स है -1। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ भी आपका 59.31% है, यहाँ 59.35% है। आपका जो एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है वो कम होता है व्हेन कंपेयर टू द आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द कोड। हम लोग ने एक्यूरेसी भी निकाल दी। और फाइनली अब देखिए, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था, अब ये मॉडल बन गया। ठीक है, मेरे पास यहाँ 2 डिफरेंट मॉडल है। एक मॉडल है जो मेरा स्टैंडर्ड स्केलर करता है, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, और एक और जो मॉडल है वो स्पेसिफिकली मेरा रिग्रेशन वाला जो मॉडल है वो प्रेडिक्ट करता है कोई भी डेटा सेट के हिसाब से। तो अब अगर मेरे को ये मॉडल को सेव करना है, ठीक है, इन द हार्ड डिस्क, क्योंकि यही मॉडल को मैं डिप्लॉय करूँगा, मैं फिर से ये सारा कोड नहीं रन करूँगा, राइट। ये मॉडल जो है मैं उसको डिप्लॉय करूँगा, और वो मॉडल को जब भी मैं इनपुट दूँ, ये स्पेसिफिक 8 इनपुट्स, तो इट शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट व्हाट इज़ द हाउस वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पिकलिंग कॉन्सेप्ट। अब ये पिकलिंग क्या है, देखिए, पाइथन पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। An object in Python can be pickled so that it can be saved on the disk, right? What pickle does it that is serializes the object first before writing it to the file. Pickling is a way to convert a Python object like list dictionary into a character string. तो जो ये मेरा मॉडल है ना, और जो मेरा स्टैंडर्ड स्केलर वाला मॉडल है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग पिकलिंग कर देंगे, उसको पहले सीरियलाइज करेंगे और एक फाइल में सेव कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसे चीज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्पोर्ट पिकल। ठीक है, अब इम्पोर्ट पिकल में पहली बात तो मैं pickle.dump लिखता हूँ। ठीक है, और मेरे को डंप करना है कौन सा वाला, मेरा ये रिग्रेशन वाला मॉडल, राइट। और ये कोई फाइल में मेरे को डंप करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल ओपन कर दूंगा, और ये फाइल का जो नाम होगा ये मेरा होगा regressor.pickle, PKL, इसका एक्सटेंशन हमेशा PKL होना चाहिए। अब जब मैं ओपन कर रहा हूँ ये फाइल में, इसमें मैं डेफिनेटली ये मॉडल डालने वाला हूँ। ये मॉडल जो पिकल डालेगा ना, ये पहले सीरियलाइज करेगा, उसके बाद डालेगा। ठीक है, इसके अलावा ये ओपन में ना, मैं इसको ओपन करूँगा अपने राइट बाइट मोड में, तो ये एक पिकल हो गया। ठीक है, दूसरा पिकल जो हम लोगों को डालना है वो है स्टैंडर्ड स्केलर वाला। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्केलर, और जो यहाँ पिकल होगा ये मेरा होगा scalar.pickle, और ये भी राइट बाइट मोड में। अब ये दोनों पिकल को मैं बेसिकली डंप कर रहा हूँ। ठीक है, डंप कर रहा हूँ, तो मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब मैंने इसको डंप किया ना, तो आप देखिएगा ये फाइल का एक नाम होगा और दूसरा फाइल का नाम ये होगा, ये बेसिकली सेव हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए आप, regressor.pickle एक है इधर और scalar.pickle एक है। ठीक है, तो ये .pkl में के फॉर्मेट में यहाँ पे सेव हो गया हार्ड डिस्क में अपने। ठीक है, जहाँ भी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब ये पिकल का क्या फ़ायदा है, लेट्स से कि मैंने सेव कर दिया, अब मैंने कर्नल भी रीस्टार्ट कर दिया, तब मैं क्या करूँगा, बस मेरे को इंपोर्ट पिकल करना है और ये पिकल को फिर से लोड करना है। लेट्स से कि मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉडल, मेरा ये रिग्रेसर वाला है। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा पिकल डॉट लोड, और ये लोड कर दूंगा मैं कौन सा वाला फाइल को, जो मेरा रिग्रेसर डॉट पिकल है राइट बाइट मोड में, ठीक है, सॉरी रीड बाइट मोड में। तो ये जब मैं पिकल को लोड करता हूं, ये मॉडल को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो अगर मैं प्रेडिक्ट करूं एक्सटेस्ट डेटा के लिए, तो आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे पिकल डॉट लोड, ओके मेरे को यहाँ ओपन करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना पड़ेगा, रिग्रेसर डॉट पिकल। ओके, तो यहाँ पे मैं ओपन लिख देता हूँ और ये मेरा रीड बाइट मोड में होगा। तो जब अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, पहली बात तो हम ये पिकल फाइल को ओपन करेंगे रीड बाइट मोड में। अब ये पिकल क्या करेगा ना, जो सीरियलाइज फॉर्मेट था उसको डीसीरियलाइज करेगा और वो मॉडल का इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो यही सेम वेरिएबल वो मॉडल जैसा एक्ट करेगा। तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट ऑफ एक्स टेस्ट जब मैं करता हूँ, तो देखिए मेरा ये फिर से आउटपुट आ गया, है ना। तो ये मॉडल अंडरस्कोर रिग्रेसर और ये रिग्रेसर जो पिछले वाला वो था, वो दोनों सेम ही एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने जो इन्फॉर्मेशन वो स्पेसिफिक पिकल फाइल में था उसको डीसीरियलाइज किया और मैंने एक नया मॉडल वेरिएबल बनाया, ठीक है, उससे प्रेडिक्ट हो रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक्स टेस्ट दिया हूं मैं, यहां पे मेरे को एक्चुअली एक्स टेस्ट स्केल्ड देना था, ठीक है, ऐसे देना था। अब लेट्स से कि मेरे को एक्स टेस्ट देना है, तब मैं क्या करूंगा, पहली बात तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ऐसे, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड से दैट ये मेरा मॉडल, पहली बात तो मैं यहाँ स्केलर डाल दूंगा, जो मेरा स्टैंडर्ड स्केलर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड्स अंडरस्कोर स्केलर। अब स्टैंडर्ड स्केलर के लिए जो हमारा फाइल है वो स्केलर डॉट पिकल है ना, स्केलर डॉट पिकल है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डॉट स्केलर से मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मेरा एक्सटेस्ट डेटा को। देखिए एक्सटेस्ट डेटा को मैंने ट्रांसफॉर्म किया। अब जो मैं एक्सटेस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मॉडल रिग्रेसर है ना, इसको डॉट प्रेडिक्ट यूज करके इसका प्रेडिक्शन कर सकता हूं विथ फॉर दिस स्टैंडर्ड स्केलर इंफॉर्मेशन। तो फाइनली देखिए मेरे को वही आउटपुट आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है, मैं पिकलिंग कॉन्सेप्ट यूज करके ना ये फाइल को सेव कर सकता हूं पिकल में और अपने एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर सकता हूं, उसको लोड कर सकता हूं, उसको इनपुट देके आउटपुट भी निकाल सकता हूं। और ये सारा पर्पस बेसिकली पिकलिंग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मशीन लर्निंग में हम लोग यूजुअली .pkl में फॉर्म्स सबमिट करते हैं या सेव करते हैं। जब आप डीप लर्निंग सीखेंगे, वहाँ पे टेंसर फ्लो जब हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे .h5 वर्जन होता है टेंसर फ्लो केरास का। अलग अलग फॉर्मेट्स में भी हम ये सारे मॉडल्स को सेव कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते जाएंगे, उसमें आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। इतना था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। मैंने इतने सारे लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं आपको समझाने के लिए। आपको बस प्रैक्टिस करना है और डेटा सेट लेना है और कोशिश करना है कि क्या क्या आप चीज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. I will see you all in the next video. Have a great day ahead. Thank you one all. Bye bye. Take care.